देखिए, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर माने प्रधानमंत्री। ठीक है, तो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। और अब देखिए, ये अब इनका जन्म जो है, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? हाँ, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। तब 1889 ईस्वी में इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? हाँ, इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ? हाँ, इनका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद को आजकल क्या कहते हैं? प्रयागराज। नया नाम क्या हो गया है? अब इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाता है। पहले क्या था? यहाँ आनंद भवन हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? आनंद भवन में हुआ। अच्छा, इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके जो फादर थे, इनके फादर का नाम क्या था? पंडित मोतीलाल नेहरू। क्या था? मोतीलाल नेहरू। हाँ, पंडित मोतीलाल नेहरू। और ये क्या थे? पंडित मोतीलाल नेहरू ये अपने पीरियड के बैरिस्टर थे। क्या थे? अपने पीरियड के सबसे अच्छे वकील। ठीक है, इनके पिताजी अपने समय के बहुत अच्छे बैरिस्टर वकील। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू ये अपने पीरियड के सबसे अच्छे वकील थे। और इनका जो अब ये इनके पिताजी थे, तो इन्होंने प्राथमिक स्टेज की जो है यहीं पर इन्होंने अध्ययन किया था। और उसके बाद में फिर बाद में पढ़ने के लिए ये पढ़ने के लिए विदेश गए। कहाँ गए? विदेश। और वहाँ पर हायर एजुकेशन से कहते हैं जो इंटर के बाद पढ़ी जाती है। BA, MA, LLB, DA, PhD, ये सब हायर एजुकेशन में तो ये जो फॉरेन पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्ययन के लिए फॉरेन गए, विदेश में। कहाँ गए? विदेश। और उन्होंने वहाँ पर बड़े मनोयोग से LLB, है ना, वहाँ पर बड़े मनोयोग से LLB का किया। अच्छा, आगे देख लीजिए। उसके बाद फिर अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने जब अपना कंप्लीट कर लिया, एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, तो 1916 ईस्वी में इनकी मैरिज हुई। 1916 ईस्वी में नेहरू जी की मैरिज हुई। मैरिज माने 1916 ईस्वी में इनकी शादी हुई। इससे कमला नेहरू किससे हुई? कमला नेहरू से इनकी शादी हुई। किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की शादी से हुई। हाँ, कमला नेहरू से इनकी शादी हुई। और उसके बाद जो है वो रहने के बाद उसके बाद ये जवाहरलाल नेहरू ने राजनीति में प्रवेश किया। किसमें प्रवेश किया? हाँ, राजनीति में इन्होंने पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, राजनीति में प्रवेश किया। ठीक है, राजनीति में प्रवेश किया और कांग्रेस के सदस्य हो गए। किसके हो गए? हाँ, मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और
ही वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, और वो महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। किससे? हाँ, जिसे हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, बापू के नाम से जानते हैं, उनसे बहुत प्रभावित थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रभावित थे। और ये many times was behind the west for freedom of country, और अनेक बार ये जो है जेल गए, देश की आजादी कराने के लिए अनेक बार ये जेल की यात्रा की। जवाहरलाल नेहरू was elected first prime minister in India, और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, क्या हुआ? काफी दिनों तक ये अंग्रेजों के गुलाम, किसके गुलाम था? अंग्रेजों के कौन थे? मुगल थे। अंग्रेजों के पहले कौन थे? मुगल थे। मुगल के बाद कौन आए? अंग्रेज आए। कौन आए? उसके बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ। जब 1947 में, तब 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए। और फिर इसके क्या था? पहले भारत जो था, समझे ना, पहले जो भारत था क्या था? एक था, लेकिन ये पाकिस्तान किसी में था, बांग्लादेश किसी में था। लेकिन जब अंग्रेज जाने लगे तो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया। क्या कर दिया? बंटवारा। फिर बाद में पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या बना? बांग्लादेश। हमारे पास में है ना, इस प्रकार से ये सारी चीजें। और इसके बाद उन्होंने अच्छा सा देश के लिए उन्होंने बहुत से काम किए, जैसे देश में फैक्ट्रियां लगवाई, देश में हरित क्रांति की। क्या की? हरित क्रांति। पहले अपने यहाँ फसल इतनी अच्छी नहीं पैदा होती थी, साधन नहीं थी, सिंचाई के साधन थी, ट्यूबवेल नहीं थी, है ना, ट्यूबवेल और सारी चीजें। उन्होंने क्या? नहरें बनवाई। क्या बनवाई? हाँ, नहरों से सिंचाई होती थी। किससे होती थी? हाँ, नहरों से सिंचाई होती थी। और नहरों के बाद क्या हुआ? ट्यूबवेल आए, सरकारी ट्यूबवेल आए। क्या है? सरकारी ट्यूबवेल आए। और इस प्रकार से बिजली को विद्युतीकरण का काम किया, लोगों को रोजगार, फसलें अच्छी पैदा हुई, हरित क्रांति फसलों में विकास हुआ, हरित क्रांति हुई, और देश जो है धन धान से भरपूर हुआ। धन धान से मतलब देश में धन और धान दोनों से भरपूर हुआ। तो देश का विकास उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रित्व काल में कायदे से विकास किया। ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद फिर देश में विकास हुआ। और इन्होंने 1965 ईस्वी में क्या है? जवाहरलाल नेहरू का अंत हो गया। ये जो भौतिक शरीर है ये आज बन गया ना। हाँ, ये क्या है? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया।